एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.6 में है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, यानी इंटीग्रेटिंग का प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल क्या है? अगर दो फंक्शन इनटू में होते हैं तो उसमें बाय पार्ट यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो इसमें एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड। तो फर्स्ट को हम सेम रखते हैं पहले, फिर दूसरे वाले का इंटीग्रल कर लेते हैं। बीच में माइनस का साइन आएगा, फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे, सेकंड का आपको इंटीग्रल करना है। जो होल आपका जो सोल्यूशन आएगा उसका एक बार फिर एक बार इंटीग्रल करना है, प्लस सी। ठीक है, बाई पार्ट का मतलब यानी फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फर्स्ट को सेम रखना है, सेकंड का इंटीग्रल माइनस का साइन लगा के फर्स्ट का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रल, जो कंप्लीट जो सोल्यूशन आएगा उसका एक बार और इंटीग्रल, प्लस सी। तो ये बाई पार्ट होगा। ठीक है, ये करने का आपका फार्मूला है। अब इसमें फर्स्ट सेकंड जो है वो आईलेट के अकॉर्डिंग मानते हैं। आईलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट मानेंगे। आईलेट ये कहता है आई मतलब इनवर्स, इनवर्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, वो इनवर्स। एल मतलब लॉगरिथम, कोई लॉगरिथम फंक्शन है वो। ए मतलब एल्जेब्रिक, कोई भी एल्जेब्रिक हो, जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब वगैरह, या कांस्टेंट फंक्शन। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, इस टाइप के जो फंक्शन होंगे वो एक्सपोनेंशियल कहलाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट मानेंगे, यानी कोई इन्वर्स फंक्शन होगा उसमें उसको फर्स्ट मानेंगे, या इन्वर्स नहीं है तो लॉग वाला हो तो उसको फर्स्ट मानेंगे, लॉग नहीं है तो एल्जेब्रिक को देखेंगे फिर, और इसके बाद टिग्नोमेट्री को देखेंगे, अब टिग्नोमेट्री भी नहीं है तो फिर एक्सपोनेंशियल को देखेंगे। ठीक है, यानी दो अगर फंक्शन हो, एक लॉग हो एक एल्जेब्रिक हो, तो लॉग को फर्स्ट मानेंगे, एल्जेब्रिक को सेकंड मानेंगे। इसके अकॉर्डिंग यानी इस अरेंज में आपको फर्स्ट मानना है। अब इंटीग्रल देखो, एक्सरसाइज 7.6। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स, तो बाई पार्ट लगाएंगे, तो एक्स को एक्स एल्जेब्रिक है, साइन ट्रिग्नोमेट्री है। तो आपको क्या करना है, एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानना, ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद आता है। तो एक्स को फर्स्ट, साइन को सेकेंड। तो पहला वाला सेम है, दूसरे का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, बीच में साइन होता है माइनस, लेकिन साइन का इंटीग्रल मतलब एक्स का डिफरेंशियल हो जाता है वन, और साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस। तो जो माइनस है वो हमने बाहर ले लिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया है। तो ये हो गया माइनस का एक्स कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी। तो ये कंप्लीट हो जाता है। इसी टाइप का सेकंड है सेम, बस अंतर क्या है, वहाँ पे एक्स था साइन है, यहाँ पे 3x है। तो एल्जेब्रिक एक्स है, इसको फर्स्ट मानेंगे, साइन 3x को सेकंड मानेंगे। एक्स इज द सेम, कॉस 3x का माइनस साइन 3x का माइनस कॉस 3x अपॉन 3, माइनस का साइन, एक्स का डिफरेंशियल 1, साइन 3x का क्या होगा, माइनस का कॉस 3x अपॉन 3 dx। ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे बाहर ले जाके, तो ये आ गया 1/3 माइनस का एक्स कॉस 3x, और माइनस माइनस प्लस 1/3, और कॉस का इंटीग्रल होता है साइन 3x/3, तो 3 3 जा 9 कर दिया, और कॉस का इंटीग्रल साइन 3x प्लस सी। तो ये आ जाता सेकेंड। थर्ड है एक्स स्क्वायर ई एक्स, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकेंड। तो एक्स स्क्वायर इज द सेम, ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे यानी 2x, ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स। अब ये फिर दो है प्रोडक्ट में, तो फिर इसमें बाई पार्ट लगाएंगे, यानी एक्स को फर्स्ट मानेंगे, ई एक्स को सेकेंड। तो दो तो बाहर ले लेंगे, और इसमें फिर से बाई पार्ट, एक्स सेम, ई एक्स का ई एक्स, एक्स का डिफरेंशियल 1, ई एक्स का ई एक्स इंटू डी एक्स। तो ई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ई एक्स ही आता है। तो ये आ गया सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर ई एक्स, टू माइनस का 2x ई एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स लॉग एक्स, तो लॉग को फर्स्ट मानेंगे, एक्स को सेकंड, क्योंकि लॉग फर्स्ट में इंटीग्रल भी नहीं होता लॉग का, इसलिए फर्स्ट मानते हैं। तो लॉग एक्स सेम, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, एक एक्स इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा x/2। तो ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, 1/2 बाहर ले लो, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर हो जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 5 क्वेश्चन। अंतर क्या था, 4 में लॉग एक्स, यहाँ पे 2x है, तो लॉग को फर्स्ट मानना है, एक्स को सेकंड। लॉग 2x सेम, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस का साइन, लॉग 2x का 1/2x, 2x का 2, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक एक इससे काट दो, दो से दो काट दो, तो 1/2 बचा बाहर, वो ले लीजिए, फिर एक्स बचेगा, एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, इसको तो वैसे उतार लिया है।
तो आंसर आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग 2x, 2 जा 4 माइनस का 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये भी इसी टाइप का एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, लॉग एक्स को फर्स्ट मानेंगे एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है, तो लॉग एक्स इज द सेम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंस है 1/x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3। तो एक एक्स कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, 1/3 बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करना है तो 1/3 एक्स क्यूब लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर क्या हुआ एक्स क्यूब बाई 3, 3 जा 9 प्लस सी। अब देखिए एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स है, उसे फर्स्ट मानिए, एक्स को सेकंड मानेंगे। अगर इसमें बाई पार्ट यहीं से लगा दें तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा इंटीग्रल करते समय। देखो साइन इनवर्स एक्स इज द सेम, एक्स का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स का डिफरेंस है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। अब ये तो कंप्लीट होगा, लेकिन इसका इंटीग्रल है तो इसका इंटीग्रल थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि इसमें ऐसा एक इंटीग्रल बनेगा जो आपकी एक्सरसाइज 7.7 में है, तो वो तो नेक्स्ट आएगी, तो इसलिए उस फार्मूले को अभी लगाएंगे नहीं। तो इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, शुरू में ही अगर साइन इनवर्स है तो एक्स को साइन थीटा मान लो, कॉस इनवर्स है तो एक्स को कॉस थीटा मान लो। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है तो हमने पुट कर लिया एक्स को साइन थीटा, डी एक्स आ गया कॉस थीटा डी थीटा। अभी सब्स्टिट्यूट यहाँ रख दो, एक्स की जगह साइन थीटा, ये साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा थीटा और डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो थीटा ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से इंटू किया 2 से डिवाइड, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बना दिया। अभी 2 फिर बन गए तो बाई पार्ट फिर लगा देंगे, थीटा अलजेब्रिक है साइन ट्रिग्नोमेट्री है तो थीटा फर्स्ट साइन सेकंड। तो थीटा इज द सेम, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 माइनस थीटा का डिफरेंस है 1 विद रेस्पेक्ट थीटा चल रहा है, साइन का माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 1/2 1/4 थीटा कॉस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, एक 1/2 ये है, एक 1/2 1/4, और जब cos 2 थीटा का इंटीग्रल करोगे sin 2 थीटा बाई 2 तो एक 2 2 4 8 आ जाएगा ये, और sin 2 थीटा डी थीटा sin 2 थीटा प्लस सी। अभी इंटीग्रल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आंसर एक्स में ही लाना है क्योंकि एक्स में ही इंटीग्रल बोला हुआ। तो उसके लिए हम क्या करें, हमने साइन थीटा को एक्स माना तो सारी वैल्यू को साइन में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वो फार्मूला लगाओ जो साइन में होता है, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 काट दो, 2 से 8 काट दो। अब इस कॉस को चेंज कर लो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जहाँ भी साइन है वहाँ पे एक्स लिख दो, तो माइनस का 1/4 थीटा होगा साइन वर्स एक्स 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1/4 ये एक्स हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, देखो इसमें भी चाहो तो एक्स को tan थीटा मान सकते हो, नहीं तो इसका इंटीग्रल आसानी से हो जाएगा, रूट वगैरह नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसे बाई पार्ट भी डायरेक्ट कर सकते हैं। साइन कॉस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो tan इनवर्स को फर्स्ट मान लो, एक्स को सेकंड मान लो। तो tan इनवर्स एक्स इज सेम, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा ऊपर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 हमने यहाँ लिख लिया। तो ये वाली टर्म ऊपर या तो हम डिवाइड करेंगे इसे, या हम क्या करें ये वाली टर्म ऊपर बना लो, उसके लिए 1 ऐड किया 1 माइनस, प्लस वाली टर्म अलग कर लो माइनस वाला अलग कर लो, तो ये जो कट के बना जाएगा और इसका इंटीग्रल हो जाएगा कितना tan इनवर्स। तो क्या हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 1 का इंटीग्रल एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 ये tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रल है। ठीक है, ये था 8 क्वेश्चन। 8 के बाद देखिए 9 में क्या है, 9 में एक्स कॉस इनवर्स है, तो बिल्कुल वही है ये जैसे आपने अभी किया था एक्स साइन इनवर्स का, तो वहाँ पे साइन को माना था, यहाँ पे कॉस इनवर्स को, यानी एक्स को कॉस थीटा मान लो। तो एक्स को कॉस थीटा मानो तो डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा आ जाता है, और यहाँ पुट कर दो एक्स की जगह कॉस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, डी एक्स की जगह माइनस साइन थीटा 2 थीटा। अब इसमें 2 से इंटू करेंगे, 2 से डिवाइड, माइनस भी बाहर ले लो, थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाता है, बिल्कुल वही इंटीग्रल बन जाता है जो अभी हमने पीछे किया था, थीटा फर्स्ट साइन 2 थीटा सेकेंड। थीटा इज द सेम, साइन का माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, थीटा का 1 साइन का माइनस कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। तो माइनस का 1/4 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस का 1/2 और 2 4
और एक माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस, तीन माइनस है इसलिए माइनस आएगा 1/4। और कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन 2θ/2। अब इसको हमने क्या माना है, एक्स को कॉस थीटा माना है, तो सबको टर्म में कॉस में चेंज कर लो। तो कॉस 2θ का वो फॉर्म लगाओ जो कॉस में होता है, वो होता है 2 cos² θ - 1/4। इसे 2 sin θ cos θ लिख लो, 2 से 2 काट दो, तो साइन को लिख लेंगे √1 - cos² इंटू कॉस, और जहाँ भी कॉस है वहाँ पे एक्स रख दो, तो -1/4 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स एक्स, ये 2x² - 1 -1/4 √1 - x² cos θx + c। तो बिल्कुल सेम था, बस साइन की जगह कॉस आया था। अब 10 क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो इसमें भी एक्स को साइन थीटा मान लो, तो एक्स को साइन थीटा मानोगे तो डी एक्स cos थीटा डी थीटा, तो ये θ² cos थीटा डी थीटा, डी एक्स की जगह आएगा cos थीटा डी थीटा। बाई पार्ट लगाएंगे, फर्स्ट θ² cos सेकंड, तो θ² सेम कॉस का इंटीग्रल साइन थीटा माइनस θ² का 2θ कॉस का साइन थीटा, फिर से दोबारा अगेन बाई पार्ट लगेगा, थीटा इज द वन साइन को सेकंड, तो θ² साइन थीटा माइनस 2 थीटा इज द सेम साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा माइनस का साइन, थीटा का वन डिफरेंस है साइन का माइनस कॉस थीटा डी थीटा। अब ये इधर θ² साइन थीटा और माइनस प्लस 2θ कॉस थीटा। अब देखो एक माइनस ये रहा, दूसरा माइनस ये रहा, तीसरा माइनस, तीन माइनस तो माइनस आ जाएगा, और ये 2 भी यहाँ आ जाएगा। कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन थीटा प्लस सी। अब इसकी वैल्यू कन्वर्ट कर दो, हमने एक्स को साइन थीटा माना है, जहाँ भी कॉस है √1 - लिख देंगे, अदरवाइज ये तो थीटा का होगा साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर साइन थीटा एक्स 2 थीटा साइन वर्स एक्स, कॉस का क्या होगा √1 - साइन स्क्वायर, तो 1 - x², साइन थीटा क्या होगा 2x + c। 11 क्वेश्चन है एक्स कॉस इनवर्स √1 तो इनवर्स आ गया, तो एक्स को क्या मान लेंगे कॉस थीटा, तो डी एक्स हो गया माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब देखो एक्स की जगह कॉस थीटा, कॉस इनवर्स एक्स की जगह थीटा, और डी एक्स की जगह माइनस साइन थीटा डी थीटा। नीचे क्या आएगा 1 - cos², तो 1 - cos² होता है साइन स्क्वायर, यानी रूट से बाहर निकलो साइन, तो ये साइन से साइन हट जाएगा, तो यहाँ बच गया माइनस का थीटा कॉस थीटा। बाई पार्ट लगाएंगे, थीटा इज द सेम कॉस थीटा, तो थीटा फर्स्ट है कॉस का सेकंड है, तो थीटा सेम कॉस का साइन थीटा माइनस θ1 कॉस का साइन थीटा, और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस इंटू हुआ, एक माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस और आएगा, इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, तो ये आ गया, इसको चेंज कर लो कॉस में, तो √1 - cos² माइनस कॉस थीटा, तो आंसर आ गया माइनस का कॉस इनवर्स एक्स √1 - x² cos थीटा एक्स हो गया + c। 12 क्वेश्चन बड़ा आसान, x² dx, एलजेब्रिक एक्स है उसे फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, तो एक्स सेम sec² का इंटीग्रल होता है 10x माइनस एक्स का डिफरेंस है 1, 10x का sec² का इंटीग्रल 10x, और 10 का इंटीग्रल होता है माइनस का log cos x, तो माइनस प्लस log cos x + c। अब ये 10 इनवर्स एक्स है, या तो एक्स को tan थीटा मान लो, या हम tan इनवर्स का कोई इंटीग्रल नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं 1 मान के चलते हैं, 1 एल्जेब्रिक हो जाता है, तो ये बाई पार्ट लग जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं होता, 1 साथ में ले लेंगे तो बाई पार्ट लगा के आराम से कर लेंगे। तो tan इनवर्स को फर्स्ट मान लेंगे, 1 को सेकंड, तो tan इनवर्स एक्स इज सेम, 1 का इंटीग्रल होता है x माइनस tan इनवर्स का डिफरेंस है 1/1 + x², और 1 का इंटीग्रल है dx। अब देखो यहाँ 1 + x का डिफरेंशियल है x, तो यहाँ 2 से इंटू करो, 2 से डिवाइड, तो पूरा कंप्लीट डिफरेंशियल बन जाता है, तो क्या आ गया आंसर, x tan इनवर्स माइनस 1/2 log में 1 + x² + c। अब ये बचा है x log x का होल स्क्वायर dx, तो log x फर्स्ट मानेंगे, x को सेकंड, क्योंकि log का इंटीग्रल नहीं होता, log x का होल स्क्वायर सेम x का इंटीग्रल x²/2, इसका इंटीग्रल करें तो पहले पावर का 2 log x और log x का 1/x, x का इंटीग्रल x²/2 dx, तो एक x इससे काट दो, 2 से 2 काट दो, यहाँ बच जाता है x log x, तो x log x का फिर से करेंगे log फर्स्ट x सेकंड, तो ये तो उतार लिया आपने x² 2 log x का होल स्क्वायर, इसमें log x इज द सेम x का इंटीग्रल x²/2 माइनस log x का 1/x, x का x²/2 dx, एक x से x काट दो, तो x बच जाता है, x/2 बच जाता है, तो यहाँ के x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस x²/2 log x माइनस प्लस x²/2, 2 2 जा 4 + c, तो ये प्लस का आ जाएगा। 15 क्वेश्चन है x² + 1 log x, तो log x फर्स्ट मानेंगे, x² + 1 को सेकंड मान लेंगे,
तो log x सेम x का होगा, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3 1 का x इंटीग्रल माइनस log x का डिफरेंस है 1 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का x। इस x को अंदर इंटू कर लो तो क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 डी एक्स। तो ये आ गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 3 जा 9 और माइनस का एक्स प्लस सी। तो ये कंप्लीट होता है 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।